अरुणाचल प्रदेश, उगते सूरज का राज्य। अपनी कुदरती छटा और जनजातीय जीवन शैली के लिए भारत का सबसे सुंदर राज्य। जनजाति प्रधान इस राज्य के लोग कुदरत के साथ चलते हैं। पानी, पहाड़ और प्रकृति वाले अरुणाचल प्रदेश में सर्दी और बहार रहती है। यहाँ के किसानों और जनजातियों ने कुदरत के साथ मिलकर जीना सीखा है। अरुणाचल प्रदेश के कुल उत्पादन में 30% खेती की हिस्सेदारी है और राज्य की 60% जनता खेती और इससे जुड़े व्यवसायों पर गुजारा करती है। यहाँ कुदरत ने अपने खजाने खोल दिए हैं। खेती में तरक्की के लिए अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों ने बहुत मेहनत की है। यह मामूली बात नहीं है कि यहाँ आज भी 80% खेती में कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैविक खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश एक आदर्श राज्य है। जो हम लोग का प्रधानमंत्री जी का जो इच्छा है, उनका जो कॉल है टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो उसी दिशा में हम लोग भी, अरुणाचल भी कोशिश कर रहे हैं और उसी को अचीव करने के लिए ही एक कॉन्क्लेव भी वन ऑफ देम। एंड अदर देन दिस, हम लोग का स्टेट का तरफ से भी कई एग्रीकल्चर योजना लिया गया है, जैसे चीफ मिनिस्टर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देन लैंड टेरेसिंग और ऑर्गेनिक मिशन। अरुणाचल प्रदेश की आत्मा इसकी गांव बस्तियों में है। यही कारण है कि खेती और इससे जुड़े उद्योगों को सरकार लाभकारी व्यवसाय बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे के साथ अरुणाचल प्रदेश की श्री पेमा खांडू की सरकार और कृषि मंत्रालय मिलकर काम कर रही है। सरकार इसके लिए धान, चावल और अनाज की खेती को प्राथमिकता दे रही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड मिलकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। इससे जानकारियों का आदान प्रदान होगा और समस्या के हल की तरफ बढ़ने में सहायता मिलेगी। इस कॉन्क्लेव में राज्य सरकार, कृषि मंत्रालय के अलावा ICAR और CSIR के साथ साथ कई नीति तय करने वाली एजेंसियों के 60 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में 4 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया गया है। राज्य में रिकॉर्ड 2,41,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर उपज ली जाती है। राज्य की उपज का औसत प्रति हेक्टेयर 18.89 है, जिसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में करीब 41 लाख मीट्रिक टन उपज होती है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास, भूमि सुधार और किसान कल्याण के लिए अपनी प्राथमिकता को बनाए रखा है। पेमा खांडू सरकार, बीजेपी सरकार का 2 साल पूर्ण हो गया है। 2 साल का पहले जो हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जो बजट था, उससे हम कई गुना हम एनहेंस किया। अब देखिए 17-18 में ही हमारा 74 करोड़ हम बजट एलोकेशन था हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए। इस दफ़ा हम 200 करोड़ दे दिया है, तो 3 गुना का इंक्रीज है, एनहेंसमेंट है। इस बार के राज्य बजट में मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने राज्य के विकास के लिए जिन 12 बिंदुओं पर ध्यान दिया है वो हैं:
प्रदेश को कई उपज में देश में बढ़त हासिल है। इसमें कीवी सबसे खास है। प्रदेश में हर साल इसकी 6000 मीट्रिक टन से ज्यादा उपज होती है। कीवी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार जीरो में नर्सरी और शोध संस्थान बना रही है। इसके लिए सरकार ने न्यूजीलैंड से कीवी रूट स्टॉक मंगवाने के लिए 5 करोड़ रुपए इस बजट में मंजूर किए हैं। राज्य में कीवी वाइन की अपार संभावनाएं हैं और यह उद्योग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी तरह नारंगी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रोइंग में नर्सरी और शोध संस्थान बनेगा, जिस पर सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नारंगी के पैकेजिंग हाउस का काम दाम्बक और पासीघाट में शुरू होने जा रहा है। राज्य में पाइनएप्पल, केला, अखरोट के अलावा सब्जियां और बड़ी इलायची समेत कई मसालों की खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ी इलायची की खेती का प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन बिचौलिए सस्ती दरों पर किसानों से उपज खरीद लेते हैं। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए सिलीगुड़ी में सीधी बिक्री के लिए आउटलेट लाइसेंसिंग शुरू की गई है। किसानों से बड़ी इलायची की खरीद के लिए नामसाई, किमिन और भालुकपोंग में स्पाइस बोर्ड की मदद से नीलामी का भी इंतजाम किया गया है। राज्य में बांस का बहुत महत्व है। अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस को भोजन से लेकर घर बनाने तक इस्तेमाल करते हैं। बांस के उत्पादन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है और सोनाजुली में बांस का यह जंगल लोगों के आकर्षण का केंद्र है। फूलों की खेती के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वह इसकी बढ़ती मांगों के अनुरूप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। राज्य में पशुपालन किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे मुख्य आकर्षण मिथुन है। मिथुन सिर्फ आमदनी ही नहीं, बल्कि समाज में प्रतिष्ठा के लिए भी पाला जाता है। पिछली जनगणना में मिथुन की संख्या 2.5 लाख से अधिक है। मवेशी 4.5 लाख से ज्यादा हैं। पशुपालकों की विशेष पसंद मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, बतख, याक और भेड़ें हैं। मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना में इस साल 70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसे बस्ती लेवल तक पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि विज्ञान केंद्र, नाबार्ड और स्थानीय बैंक मैनेजरों की मदद से जरूरतमंदों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को रोजगार देने और राज्य के खेतीहर विकास के लिए एपेक्स बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र और नाबार्ड मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से जीरो, पासीघाट और वेस्ट कमेंग जिलों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। अरुणाचल प्रदेश में किसानों के पास ट्रेनिंग, प्लांटिंग सामान और बाजार तक पहुंच को आसान बनाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसान ऋण और गैर बराबर जमीन को भी ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। महादेवपुर, रोइंग, रुक्सिन, लिकाबली, किमिन और भालुकपोंग में खेतीहर बाजार की स्थापना के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार 18 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। किसान ऑनलाइन मदद लेने के लिए काफी उत्साहित हैं। सरकार ने राज्य के 14,000 किसानों को हॉट नेट से जोड़कर सीधे अकाउंट में पैसा भेजने का इंतजाम किया है। देश में अब लगभग हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है और विभिन्न भूगोल होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में भी यह कारनामा पूरा होने जा रहा है। कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में विकास का सूर्योदय होने जा रहा है।